नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स के इस परिवार में। हमारा नाम सौरभ चौहान है। मेरे भाई, ये सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका इतना लाजवाब सलूशन मैं आपको कराने वाला हूँ, आप कहोगे कि मज़ा आ गया। है ना? देखो ध्यान से देखना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और एक शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा कि कैसे इसको हम ऑप्शन के थ्रू इस सवाल को हल कर सकते हैं ना। शॉर्ट अप्रोच रहेगी जो कि हर जगह पे एप्लीकेबल रहेगी। मैं सिखाता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले हम सवाल का मतलब समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका परिमेय गुणांक हो सकता है। परिमेय गुणांक रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि इसका एक कोई फैक्टर बताइए जो इसमें मल्टीप्लाई करने पे एक रेशनल नंबर आपको प्राप्त हो जाए। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, यानी कि जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हो। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि रूट टू, आप बताइए क्या है। रूट टू एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो रूट टू का जब आप रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछोगे कि रूट टू का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, मतलब कि कौन सा नंबर, कौन सा फैक्टर ऐसा है कि जिसका रूट टू में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेशनल नंबर हमें प्राप्त हो जाए। तो रूट टू का ही, क्योंकि रूट टू का जब रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, टू आ जाएगा। और दो क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। तो रूट टू का रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। जब भी एक टर्म की बात होगी इस तरीके से, रूट फाइव का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट फाइव होगा। क्यों? क्योंकि रूट फाइव से जब रूट फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेशनल नंबर फाइव प्राप्त हो जाएगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का सीधा सा मतलब ये हो गया। जैसे अब एक टर्म की बात थी यहाँ पे, अब दो टर्म की बात हम लेते हैं। जैसे टू प्लस रूट थ्री ही सपोज कर लो। आपसे अगर कोई पूछ लिया कि टू प्लस रूट थ्री का रेशनलाइजिंग फैक्टर हमें बताइए, यानी कि एक ऐसा फैक्टर हमें बताइए कि जिसका टू प्लस रूट थ्री में मल्टीप्लाई करने पे एक रेशनल नंबर हमें प्राप्त होगा, यानी कि एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो दो टर्म की बात जब भी आएगी तो इसका कंजुगेट हमेशा क्या होता है भाई, अगर प्लस है तो टू माइनस रूट थ्री होगा। ठीक है? तो जब टू प्लस रूट थ्री का टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो एक रेशनल नंबर हमें, यानी कि एक परिमेय संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि टू का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, थ्री रूट हट जाएगा, एक रेशनल नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे। तो जब एक टर्म की बात आएगी, रूट मतलब रूट ए का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट ए ही होगा। क्योंकि रूट ए का रूट ए में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, एक रेशनल नंबर। दो टर्म की बात आएगी, ये तो एक टर्म की बात हो गई। दो टर्म की बात आएगी, अगर इस फॉर्म में होगा आपका ए प्लस रूट बी, तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ए प्लस माइनस बी रूट बी हो तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ए माइनस प्लस रूट बी होगा, है ना। हमेशा अगर ए प्लस रूट बी हो तो ए माइनस रूट बी होगा। ए माइनस रूट बी गिवन रहेगा, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आपसे पूछेगा तो उसका ए प्लस रूट बी हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे एक रेशनल नंबर हमें प्राप्त होना चाहिए। तो दो टर्म का भी बहुत सिंपल है। लेकिन समस्या कहाँ आती है मेरे भाई, जब तीन टर्म का आपसे पूछता है। ये आपके सीएचएसएल में पूछा गया है 27/5/2022 में, बहुत लेटेस्ट सवाल है। तीन टर्म का पूछता है, यहाँ पे तो एक एक फैक्टर है। एक टर्म की बात करोगे तो एक फैक्टर है, सिर्फ वही नंबर। दो टर्म की बात करोगे तो सिर्फ साइन चेंज करके आप बता सकते हैं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, उसका कंजुगेट बता के। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब तीन टर्म्स आ जाते हैं, तीन शब्द आ जाते हैं, वहां पे समस्या होती है। वहां पे एक फैक्टर नहीं होता, एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं जो कि इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक रेशनल नंबर प्राप्त होगा। आपको मैं सिखाता हूँ। ये यहाँ पे क्या है, रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट फाइव। इसका सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सिलेक्शन होता है, शॉर्ट अप्रोच उसके बाद काम आती है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो शॉर्ट अप्रोच भी आपको समझने में दिक्कत होगी, उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो आइए सबसे पहले देखो, ये क्या है, रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट फाइव। ठीक है ना? रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट फाइव, इसका एक रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है, यानी कि एक ऐसा फैक्टर बताना है कि जिसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे हमें एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर प्राप्त हो जाए। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा आप, इसको करने का तरीका क्या होता है। ये देखिए, मान लीजिए क्या है ये, इसमें से आप किसी को मान सकते हो। इसको मान लो ए है, ठीक है ना, एक बार, और इसको बी मान लोगे। इसमें सिंपली आपको करना ये होता है कि ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनाना होता है। कैसे? इसको आपने मान लिया क्या, रूट टू को ए, और रूट थ्री प्लस रूट फाइव को क्या मान लिया आपने, बी। ठीक है ना? अब देखिए ये ए प्लस बी हो गया। अब दूसरा टर्म आपको क्या लिखना है, ए माइनस बी का लिखना है। तो दूसरा टर्म क्या लिखोगे आप, रूट टू माइनस रूट थ्री, ब्रैकेट में हो जाएगा रूट थ्री प्लस रूट फाइव। तो ए प्लस बी ऊपर था, ए माइनस बी आपने इधर लिख लिया। दूसरा फैक्टर जो होगा ये हो गया आपका
ठीक है ना, दूसरा फैक्टर। लेकिन आप इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेशनल नंबर हमें प्राप्त होना चाहिए। लेकिन आप मल्टीप्लाई करके आप चेक करिए, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी, और ये क्या हो गया, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी कि ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब √3 प्लस √5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 3 प्लस 5 कितना होता है, 8 होता है, 8 प्लस 2√15। इसमें से आप इसको माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, -6 -6 माइनस 2√15। ठीक है ना मेरे भाई, माइनस बाहर कर सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए रेशनल नंबर है क्या ये एक परिमेय संख्या है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट अभी भी मौजूद है। तो रूट जब आप हटा लेंगे ना, तब वो परिमेय संख्या बनेगी। इसका मतलब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पे हमें एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इसका ये रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ और मल्टीप्लाई आप करो, कुछ और इसमें, है ना, इसमें इसके अतिरिक्त भी कुछ और मल्टीप्लाई करो, ताकि एक रेशनल नंबर प्राप्त हो जाए। तो हमें अब क्या करना है भाई, इसको रेशनल बनाना है। माइनस आप बाहर कर चुके हो, 2 भी बाहर कर लीजिए, -2, ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस √15। ठीक है ना, 3 प्लस √15। अब इसको रेशनल बनाने के लिए क्या करोगे, 2 टर्म का मैंने आपको बताया था ना, 2 टर्म जब भी रहेंगे a प्लस √b के फॉर्म के, उसको रेशनल बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही, कि a माइनस √b, सी का सिर्फ कंजुगेट लिख लोगे, यानी कि साइन केवल चेंज कर लेंगे। यानी कि इसको रेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 3 माइनस √15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब रेशनल बन जाएगा। ये तरीका मैंने आपको बता दिया, 2 टर्म का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, ऐसे निकालते हैं, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा कि नहीं। क्यों नहीं बन जाएगा भाई, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 15 एक रेशनल नंबर है, उसका 2 में गुणा करेंगे, एक रेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब हम सीखे क्या कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये नहीं था, इसके अतिरिक्त भी इसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ था। किसका मल्टीप्लाई हुआ था, इसका मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है ना, इसका तो मल्टीप्लाई हुआ ही था, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ था, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं था। फिर इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, 3 माइनस √15 से अलग से मल्टीप्लाई किया था, तब जाके एक रेशनल नंबर हमें प्राप्त हुआ था। इसका मतलब अब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, ये तो है ही है, इसके साथ में इसमें और मल्टीप्लाई किया हमने, किया था 3 माइनस √15। बात आई समझ में, बात आ गई समझ में। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3 माइनस √5, है ना, माइनस ये ब्रैकेट हटाओगे तो √2 माइनस √3 माइनस √5 इंटू 3 माइनस √15। ठीक है ना, ये एक रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका, ये कंप्लीट, ये पूरा इतना जो है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। किसका, इसका। बात आई समझ में, ये तो पहला हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब 2 टर्म होंगे, तब एक टर्म जब होगा तब रेशनलाइजिंग फैक्टर एक ही होगा, 2 टर्म होंगे तब भी रेशनलाइजिंग फैक्टर एक ही होगा। आराम से इजीली निकाल सकते हो आप डायरेक्टली उससे, वैसे करके। जब 3 टर्म्स होंगे तो मैंने आपको ये बताया कि एक से ज़्यादा रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। तो एक रेशनलाइजिंग फैक्टर तो आपने देख लिया क्या है, 3 माइनस √15 एक ब्रैकेट में, दूसरे में √2 माइनस √3 माइनस √5 दूसरे ब्रैकेट में। तो एक रेशनलाइजिंग फैक्टर ये हो गया। दूसरा, आपने किसको a माना था, √2 को, b किसको माना था, √3 प्लस √5 को। अगर आप √2 प्लस √3 को, है ना, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ठीक है ना, अगर इसको आपने a मान लिया, इसको b मान लिया, अब मल्टीप्लाई किससे करोगे, √2 प्लस √3 माइनस √5 से। a प्लस बी ए माइनस बी आपको बनाना है। ठीक है ना, अब इसको हम मिटा देते हैं, यही करके दिखाते हैं आपको। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इस सवाल को करने पे जो रिजल्ट निकल के आया ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऑप्शन से डायरेक्ट बिना मेहनत किए आराम से लगा सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ अभी। देखिए, आप इसको √2 और √3 को a मान सकते हो, और √5 को क्या मान सकते हो, b। अब क्या करेंगे हम, a प्लस बी हो गया ये, है ना, a प्लस बी, तो a माइनस बी बनाएंगे। दूसरा फैक्टर क्या आएगा हमारा, a माइनस बी, यानी कि √2 प्लस √3 माइनस √5, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। अब इसका मल्टीप्लाई आपस में करो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला यहाँ लगेगा, हमेशा यही करना है, प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए आप पहले इसको मान लो, फिर b इसको, फिर
तो दोबारा इसको मान सकते हो, या फिर √3 प्लस √5 को भी ए मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, √2 प्लस √5 को ए मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। कई कॉम्बिनेशन बनेंगे और हर बार अलग अलग फैक्टर आएगा और सारे रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे, एक से ज्यादा रेशनलाइजिंग फैक्टर इसके होंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पे होती है ऑप्शन में, ऑप्शन देखना पड़ता है आपको। अगर ऑप्शन से मैं आपको तरीका शॉर्ट बताऊंगा, उससे कर लेंगे, क्योंकि ये सवाल फंसा सकता है आपको, क्योंकि एक रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं, इसका कोई तरीका नहीं है कि एक रेशनलाइजिंग फैक्टर आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से इसको मैच कराना पड़ता है, क्योंकि एक से ज्यादा रेशनलाइजिंग फैक्टर इसके होते हैं। तो एक हमने देख लिया, दूसरा मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी हमेशा बनाना है। अगर ए प्लस बी यहाँ पे बना है तो ए माइनस बी करोगे, अगर यहाँ पे ए माइनस बी आता तो ए प्लस बी कर दे। अब मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 √6, है ना। √2 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। ये हो गया खत्म। कितना आ गया भाई, √2 √6 आ गया। अब ये बताओ, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है क्या इसका, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है क्या, नहीं है, क्योंकि हमें रेशनल नंबर प्राप्त नहीं हुआ। अब रेशनल नंबर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक टर्म का बताया था, अगर √a है तो √a से ही उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेशनल नंबर बन जाएगा। यानी कि √6 है तो √6 से ही अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेशनल नंबर बन जाएगा। यानी कि हम मल्टीप्लाई किससे किए, इसमें इसका तो हमने मल्टीप्लाई किया ही, तो 2 √6 आया, साथ में √6 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके देखो 2 6 12 रेशनल नंबर बनेगा। यानी कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, ये इंटू √6, ठीक है ना, √6। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, ये है, ठीक है ना। 2 रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गए। अभी और भी हो सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया, जब भी ए और बी चेंज करोगे ना, ए पहले √2 को माने थे तो ये आया, फिर ए हम √2 प्लस √3 को माने तो वो आया, अब आप ए √3 को मान सकते हो, फिर कुछ आएगा। कई रेशनलाइजिंग फैक्टर इसके आएंगे, इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ऑप्शन के थ्रू करना आ गया आपको, बहुत कम समय में, हार्डली मैं बता रहा हूँ आपको 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम बता रहा हूँ, इजीली आप इसका आंसर कर सकते हो। क्योंकि रेशनलाइजिंग फैक्टर एक से ज़्यादा है मेरे भाई, तो इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, CHSL में पूछा गया है, और भी पूछा गया, कई बार पूछा गया, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अब ध्यान से देखना क्या मैं नोटिस किया और क्या मैं आपको बताता हूँ, बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग चीज। देखो पहला वाला जो केस हमारा था तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आया था, ये आया था। यहाँ पे हमने ए को क्या माना था भाई, √2, और √3 प्लस √5 को हम क्या माने थे, बी माने थे। ध्यान से देखना, जिसमें जिसमें आप 2 टर्म लिए थे, यानी कि बी में 2 टर्म कौन सा हमने लिया था, √3 प्लस √5 को, तो √3 और √5 का मल्टीप्लाई कितना होता है, √15। आपको √15 दिख रहा है क्या यहाँ पे, बिल्कुल दिख रहा है, बात आई समझ में, √15 दिख रहा है कि नहीं रेशनलाइजिंग फैक्टर में, दिख रहा है। दूसरा केस हम क्या माने थे, दूसरा केस आप ध्यान से देखिएगा कि ए हम किसको माने थे, √2 प्लस √3 को ए माने थे, और बी किसको माने थे, √5 को। तो जो 2 टर्म यहाँ पे आए थे, है ना, देखो कॉम्बिनेशन कई बना सकते हो आप, किसी एक को ए मानोगे, फिर 2 बचेंगे उसको बी मानोगे, किसी 2 को ए मानोगे, फिर कोई एक बचेगा उसको भी मानोगे, तो 2 एक साथ रहेंगे, एक अकेले रहेगा। तो अगले वाला जो केस था हमारा, उसमें क्या था, √2 और √3 को हम क्या माने थे, ए माने थे। यहाँ पे √2 और √3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, √6। यहाँ पे आप देख रहे हो √6 दिख रहा है। तो एक चीज यहाँ पे आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जिस पेयर में 2 टर्म आए थे, यानी कि पहले वाले केस में √3 और √5 थे बी, 2 टर्म आए थे, तो √15 हमें दिख रहा था रेशनलाइजिंग फैक्टर में, और जिसमें हमारे ये 2 टर्म आए थे √2 और √3, उसका मल्टीप्लीकेशन दिख रहा था। अगर तीसरा केस मैं बना दूं कि ए मान लूं मैं किसको, √2 प्लस √5 को, √2 प्लस √5 को मैं ए मान लूं और √3 को बी मान लूं, तो ए प्लस बी बन गया। फिर ए माइनस बी बनाएंगे, ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, √2 प्लस √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ और कुछ निकल के आएगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो क्या आएगा उसके साथ में। अगर √2 प्लस √5 को आप ए मानोगे और √3 को अलग करोगे बी मान के, तो √2 इंटू √5 √10 आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर में दिखेगा। बात आई समझ में, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कैसे सवाल इसको लगाएंगे आप, कैसे हल करेंगे, मैंने आपको बताया रेशनलाइजिंग फैक्टर 3 टर्म्स वाले में कई हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। कैसे, देखो निम्नलिखित में से कौन सा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। मैंने आपको क्या बताया, अगर इसमें से अगर आप सपोज कर लो कि इसको ए मान लेते हो, इसको बी मान लिया आपने, कुछ भी हो सकता है ना, कई कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप अगर इसको ए माने, अगर इसको बी मान लिए, तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया ना, ये ए प्लस बी हो गया ये पूरा, तो ए माइनस बी आएगा। यानी कि दूसरा फैक्टर जो आएगा क्या आएगा, √2 माइनस √3 माइनस √5, √2 माइनस √3 माइनस √5। और दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जो 2 टर्म साथ होंगे, बी वाले में 2 टर्म साथ है ना, तो
3 इंटू √5 कितना होगा √15। वो आपको कहीं ना कहीं रेशनलाइजिंग फैक्टर में दिखेगा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है सारे ऑप्शन में? आप देखेंगे तो, नोट करेंगे तो √6 दिख रहा है, यानी कि √2 और √3 एक साथ हैं, है ना। उसको ए माना गया है या फिर बी माना गया है, √2 और √3। √2 को अलग से नहीं कर सकते आप, इसको ए और इसको बी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? मैंने आपको बताया कि जो दो टर्म साथ रहेंगे, अगर इसको बी माना है या फिर ए माना है आपने कुछ भी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर में दिखेगा। लेकिन आपको चूंकि सारे ऑप्शंस में क्या दिख रहा है? √6 दिख रहा है, यानी कि √6 कैसे आएगा? इन तीनों टर्म में किसका मल्टीप्लाई करोगे तो √2 और √3 का। तो √2 और √3 क्या होंगे? साथ होंगे, यानी कि √2 प्लस √3 को आप ए मानोगे या फिर बी मानोगे, कुछ भी मानो, इसको एक मानोगे ए, और ये क्या हो गया? प्लस बी। तो ए प्लस बी हो गया, तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा आपका? ए माइनस बी आएगा। मैंने आपको बताया ना, अगर ए माइनस बी होगा दूसरा फैक्टर क्या आएगा? ए प्लस बी। अगर यहाँ पे ए प्लस बी है मेरे भाई, तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा? ए माइनस बी आएगा। यानी कि दूसरा फैक्टर आएगा √2 प्लस √3 माइनस √5, है ना। √2 प्लस √3 माइनस √5, कौन सा ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, है ना। देखो, ऑप्शन से ही हो सकता है ये सवाल, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हम एक इसको मानेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर एक से ज़्यादा हो सकता है। मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया, 2 ही फैक्टर मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन उससे ज़्यादा भी फैक्टर पॉसिबल है। मैंने बताया कैसे होगा। तो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं बता पाओगे आप कि एक फैक्टर ही होगा कि आप इसका उत्तर निकाल पाओ। तो इसको ऑप्शन से जाना बहुत ही बेटर ऑप्शन है, और मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करोगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर इसको √6 सारे ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका मतलब √2 और √3 का गुणा करने पर √6 आएगा, तो √2 और √3 एक साथ रहेंगे, यानी कि ये ए रहेगा और ये प्लस बी हो गया, तो ए माइनस बी आएगा दूसरा फैक्टर। तरीका समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा मेरे भाई, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगला सवाल आप देखिए, ये खुद से ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करिए, खुद से हल करने की कोशिश करिए। जो तरीका मैंने आपको बताया बहुत ही आराम से लगा लोगे, 5 सेकंड लगेगा आपको इसका उत्तर देने में, है ना। मैक्सिमम 10 सेकंड लगेगा, लेकिन तरीके से लगाओगे तो एक फैक्टर चूंकि इसका नहीं होता है रेशनलाइजिंग, एक से ज़्यादा होते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। देखो यहाँ भी क्या है, सिमिलर सवाल है। डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ ये नहीं पूछा गया कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए, लेकिन आप समझिए इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है। इसका गुणा इसमें के में किया गया है, तो कितना आया? -12। -12 क्या है? एक रेशनल नंबर है ना, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि के क्या है? एक रेशनलाइजिंग फैक्टर है इसका। कौन सा फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई करोगे कि एक रेशनल नंबर प्राप्त हो जाए? मैंने आपको तरीका बताया कि इसमें आप किसी को ए मान सकते हो। अगर इसको आपने ए मान लिया और इसको आपने बी मान लिया, पेयर कई हो सकते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कैसे करना है। अगर आपने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? देखो ए प्लस बी हो गया, दूसरा फैक्टर क्या आएगा? ए माइनस बी आएगा, यानी कि √2 माइनस √5 प्लस √3। √2 माइनस √5 कहीं नहीं है, इसका मतलब ए नहीं माना गया इसको। बात आई समझ में? अब देखिए ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो √5 दिख रहा है आपको, √5। अब √5 कौन से दो टर्म का आपस में गुणा करोगे इन तीनों में से कि √5 आएगा? किसी का नहीं, किसी का नहीं। अगर √2 प्लस √5 को आप साथ रखोगे तो √10 आएगा, √5 √3 को साथ रखोगे तो √15 आएगा, √2 और √3 को साथ रखोगे क्या आएगा? √6 आएगा। यानी कि पॉसिबिलिटी क्या थी? √10, √6 और √15 की, लेकिन एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका √10 है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं सोचना है इसमें, मैंने आपको तरीका बता दिया, कॉन्सेप्ट बेसिक मैंने आपको बताया कैसे करना है। एक से ज़्यादा फैक्टर इसके पॉसिबल है ना, एक से ज़्यादा फैक्टर पॉसिबल है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि √2 प्लस √5 माइनस √3। इसमें आप गलती ये कर दोगे कि यहाँ पे तो चलो ठीक है, आपने मान लिया कि इसको ए है ना, ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, ए प्लस बी आप निकाल लोगे, लेकिन कैसे पता कि यही ए होगा? ए हमारा ये भी तो हो सकता है, इसको हम बी मान सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं, तो ए प्लस बी फिर गुणा करोगे ए माइनस बी से, तो दूसरा ऑप्शन आएगा आपका। अगर इसको ए मानोगे पूरे को बी मानोगे तो √15 आएगा। बी में दो टर्म है ना, √5 √3, तो √15 आएगा उस वाले ऑप्शन में, है ना, उस वाले केस में √15 आएगा। यहाँ पे √10 आपका दिख रहा था, क्योंकि √2 और √5 का मल्टीप्लाई क्या होगा? √10। किन्हीं का दो का मल्टीप्लाई दिखेगा आपका, अगर इसको साथ रखोगे तो √10 दिखेगा, इन दोनों को साथ रखोगे √15 दिखेगा, और इन दोनों को साथ रखोगे तो √6 दिखेगा। लेकिन एक ऑप्शन था जहाँ पे आपका इन दोनों में से, तीनों में से किसी का मल्टीप्लाई दो का दिख रहा था। तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, आप क्रॉस चेक करने की जरूरत भी नहीं है। मैं कहता हूँ आपको आराम से ये सवाल बन जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट यही है भाई, ए माइनस बी है तो ए प्लस बी आप कंजुगेट बना के मल्टीप्लाई करते हो। वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आपके हिसाब से अगर नहीं रहे, अगर आपने ए इसको मान लिया, भाई आइडियल केस है ना, अगर आप इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए माइनस बी है तो आप क्या करोगे? ए प्लस बी करोगे, तो वहां पे तो उत्तर चलो ठीक है 2 माइनस √10 आ गया। लेकिन ए इसको भी हम मान सकते हैं,
ए इसको भी माना जा सकता है और √5 माइनस √3 को बी माना जा सकता है। बात आई समझ में? ए इसको मान लोगे, √5 माइनस √3 को बी मान लोगे, वहां पे दूसरा रेशनलाइजिंग फैक्टर आएगा जिसमें कि √15 इन्वॉल्व रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बी इसको माने थे तो इसमें दो टर्म है, √15 कहीं ना कहीं दिखेगा, वो भी रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। तो इसमें आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि यही सिर्फ होगा। अगर ये ऑप्शन से हटा दिया जाए और √15 वाला रेशनलाइजिंग फैक्टर आपके सामने रख दिया जाए तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो कि किसको हमको मानना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्या है, इसका तरीका बता दिया, शॉर्ट अप्रोच बता दिया कि ऑप्शन से कैसे 5 सेकंड के अंदर आप हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको तरीका अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मजेदार तरीकों के साथ में मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।